दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहानी एक अनजान सहायक की। काशी यात्रा के अगले पड़ाव में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाखीराम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वह कुछ इस प्रकार था। बुलाकी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर स्त्री उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाकी यह दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजनोपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है उसका बेटा किशोरलाल। श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामिनी के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामिनी की शादी मात्र वर्ष 5 की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन वह जब ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। यह देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वह बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान, क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोरलाल ने कहा, जा तो वहीं रहा हूं। पर आप यह बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है, उस रूपसी ने कहा। यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा? रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं, किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रहीं। किशोर ने उसे बता दिया कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वह अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी यह तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूँ।
सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदोपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा, मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था। वह युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास-ससुर ने उसकी बलैया ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए। नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ, सो तो है बुलाखी, लेकिन ऐसा वही नवयुवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी। बात दरअसल यह थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वह अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ? बुलाखी ने पूछा। आगे यह हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय। तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। तो फिर करो न वह उपाय। मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वह कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। भामिनी ने वह जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब यह इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वह जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। ऐसा करने से उसका शौच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया।
तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी। जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह सन्नसी रह गई। लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वह चीखने लगी, अरे लोगों दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को। देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है। इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। यह सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वह लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने यह दुष्कर्म नहीं किया है, लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़ कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैदखाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वह युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वह होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते रहे और वह तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतराता रहा। सुबह हुई तो उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने इसकी की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैदखाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वह तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखी। उस प्रदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वह युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के से एक गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखीराम की उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे। हाँ, यह बात तो जरूर बताइए पटेल जी, बुलाखी तत्परता से बोला। तो सुनो, पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से। हतप्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वह पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि यह वही जहर था जिसके कारण हतप्राण को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो यह भी पता चल गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। यह भी पता चल गया कि वह जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई।
इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वह उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वह अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वह युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वह उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धापूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वह तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वह रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोरलाल की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोरलाल था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाखी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। यह तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे यह तो बताइए कि वह रहस्यमय महिला आखिर थी कौन? उसने किशोरलाल की इस तरह मदद क्यों की थी? ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हश्र हुआ, आदि आदि। सुन बुलाखी, पटेल बोले, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं जो यह बता सकूं कि भविष्य में सौदामिनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी, उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वह तुझे बताता हूँ। बुलाखी, पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रचा लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने इहलोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नवविवाहिता को लिवाने जा रहे होते हैं। बुलाखी, किशोर के साथ घटी यह घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वह अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना, यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस अब और सवाल पूछने बंद कर दे। रात आधी से ज्यादा बीत गई है। सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है, कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। बुलाखी भी करवट बदलकर सो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने अगले शहर में जो दृश्य देखा वह एक दैत्यनुमा आदमी और एक 12 वर्षीय बालक से संबंधित था। बुलाखी ने देखा कि बाजार में एक दैत्यनुमा आदमी भयभीत होकर भागा चला जा रहा था और एक लड़का जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष रही होगी, एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस दैत्यनुमा आदमी को पीटता जा रहा था। यह दृश्य देखकर उत्सुकता से भरा बुलाखी लौट आया। रात को उसने यह प्रसंग बताकर गंगाराम पटेल से इस रहस्य को जानने का आग्रह किया तो गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी नाई सुन, यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर एक गांव है, द्रोमा। उस गांव में एक जाट रहता था। उसका नाम था रतिभान। रतिभान की किरण नाम की एक बेटी थी। किरण का विवाह इसी नगर में यहाँ के एक धनी मानी व्यक्ति संतसिंह के साथ हुआ था। भाग्य की विडंबना देखो कि 2 साल के बाद उसके पति का देहांत हो गया। किरण की गोद में उस समय 2 साल का एक बच्चा था जिसका नाम कुंवर सिंह था।
पति की मृत्यु के बाद जब किरण का उसकी ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो वह अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के पास चली आई। उसके पुत्र कुंवर सिंह का लालन पालन अपनी ननिहाल में ही हुआ। समय बीतता गया। कुंवर सिंह भी बड़ा हो गया और गांव के अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन एक बालक ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। तब उसने उस बालक की पिटाई कर डाली और घर आकर अपनी माता से आग्रह करने लगा कि वह उसके पिता का नाम उसे बताए, यह भी बताए कि इस समय वह कहाँ है। बेचारी किरण, वह अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां को रोता देखकर कुंवर सिंह उस दिन तो बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह बराबर अपनी माता से आग्रह करता रहा कि वह उसे उसके पिता का नाम और पता बता दे। पर हर बार उसकी मां हंसकर उसके प्रश्न को टाल देती थी। बुलाखी। एक दिन तो हद हो गई। कुंवर सिंह जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन फिर उसके साथियों ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। उस दिन उसे अपनी माता पर बहुत क्रोध आया। वह घर पहुंचा और अपनी माता से बोला, माँ, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कौन हैं। अगर तुमने यह बात मुझे न बताई तो मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगा। अपने लाडले की इस धमकी को सुनकर किरण घबरा गई, फिर भी उसने बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बेटा, तुझे बताया तो कि इस समय मेरे पिता ही तेरे सरपरस्त हैं। वे तुझे प्यार भी तो पुत्र जैसा ही करते हैं, इसलिए तू उन्हें ही अपना पिता समझ। नहीं माँ, मैं अपने नाना को अपना पिता कैसे मान लूं? मैं तो अपने उस पिता का नाम जानना चाहता हूं जिनकी मैं संतान हूं, जिनके अंश से मेरा जन्म हुआ है। बेटा अपनी जिद पर अड़ गया तो मां को आखिर झुकना ही पड़ा। उसने कहा, नहीं मानता तो बेटा सुन, तेरे पिता का नाम था संत सिंह। अब से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व मेरा उनके साथ विवाह हुआ था, परंतु जब तेरी आयु मात्र 2 वर्ष की थी तब एक दिन उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु की क्या वजह थी मां? क्या वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे? नहीं मेरे लाल, उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी, उन्हें एक प्रेत ने मार डाला था। प्रेत ने? लड़के ने आश्चर्य से पूछा, प्रेत ने उन्हें कैसे मार डाला मां? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता का भरा पूरा परिवार था, खूब धन दौलत थी उनके पास, एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन दैवयोग से उस परिवार को ग्रहण लग गया। न जाने कैसे उस मकान में एक दिन एक प्रेत प्रकट हो गया। उस प्रेत ने एक एक करके परिवार के सभी लोग मार डाले। जब तेरा जन्म हुआ तो मैंने तेरे पिता से उस प्रेतग्रस्त हवेली को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वह नहीं माने। दरअसल उन्हें भूत प्रेतों जैसी बातों पर यकीन ही नहीं था। फिर हुआ यह कि एक दिन वह भी उस प्रेत का शिकार बन गए। तब मैं बहुत घबरा गई और उस हवेली को बंद करके तुझे लेकर यहाँ चली आई। यही तेरा लालन पालन हुआ और अब भी हो रहा है। यह है सारी कहानी। अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर कुंवर सिंह के मन में बहुत क्षोभ पैदा हुआ। उसने अपनी माता से कहा, हे मां, तू मुझे उस हवेली की चाबी दे दे। मैं वहां जाकर यह देखना चाहता हूं कि वह प्रेत कैसा है जिसने हमारे सारे परिवार को मार डाला है। ना बेटा ना, पुत्र की बात सुनकर घबराई हुई मां ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू वहां गया तो वह प्रेत तुझे भी मार डालेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। देखो मां, मैं यह निश्चय कर चुका हूं कि उस हवेली में जाऊंगा जरूर। तू मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझसे पूछे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि उस हवेली की चाबी मुझे दे दे। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा
तो मैं उस प्रेत पर तो क्या, महाप्रेत पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। बेटे की जिद के आगे मां हार गई। तब उसने आंसू पोंछते हुए उस हवेली की चाबी कुंवर सिंह को सौंप दी। कुंवर सिंह उसी दिन अपनी पैतृक हवेली को देखने के लिए चल पड़ा। शाम ढले वह शहर में पहुंचा। रात के समय वह उस प्रेतग्रस्त हवेली में नहीं जाना चाहता था, अतः वह रात उसने एक धर्मशाला में रुककर काट दी। प्रातः होते ही वह अपनी हवेली पर पहुंचा और चाबी से ताला खोलकर हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, अतः उसमें बहुत सी गंदगी जमा हो गई थी। जगह जगह मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए थे। चमगादड़ों की तो एक तरह से पनाहगाह ही बन गई थी पूरी हवेली। उल्लू और कबूतरों ने कई कमरों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। कुंवर सिंह हवेली की सफाई में जुट गया। एक एक करके उसने सब कमरे साफ किए, आंगन भी साफ कर दिया। कमरों में अगरबत्तियां जलाकर रख दीं, ताकि हवेली में फैली बदबू दूर हो जाए। पूरी हवेली को साफ करने में घंटों लग गए, तब जाकर वह रहने योग्य हुई। अब उसे चिंता हुई शाम के भोजन की। वह बाजार गया और वहां से भोजन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु खरीद लाया। कुंवर सिंह ने अपनी मां से खाना बनाना सीख लिया था। वह तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेता था। अतः अपने हुनर का उपयोग करते हुए उसने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए। ऐसा करते करते दिन ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा। तब उसने दीपक जलाकर प्रत्येक कमरे में रख दिए। दीपकों के प्रकाश में हवेली जगमगा उठी। कुंवर सिंह ने अपने लिए भोजन परोसा और उसे लेकर चौके में आ बैठा। अभी वह पहला ग्रास तोड़ना ही चाहता था कि वहां जैसे भूचाल आ गया। साये साये की आवाजें आने लगीं और पूरी हवेली दहल उठी। देखते ही देखते एक महाभयंकर प्रेत आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस प्रेत को देखकर कुंवर सिंह पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वह एकटक उस प्रेत की ओर देखने लगा। तभी प्रेत की घनगरज आवाज गूंजी, अरे लड़के, कौन है तू जो मेरे रहने के स्थान में निडर होकर आ बैठा है? कुंवर सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रेतराज, आप नाराज न हो। मेरा नाम है कुंवर सिंह और मैं किसी और जगह पर नहीं आया हूँ। यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। मैं अपने घर में आया हूँ। अच्छा, तो तू है इस हवेली का उत्तराधिकारी? प्रेत गर्जा, तेरे परिवार के तो सभी लोगों को एक एक करके मैंने समाप्त कर दिया था। अब तू खुद ही मरने के लिए यहाँ आ पहुँचा है, तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही तुझे मार डालूंगा। जरूर मार डालना, लड़का बोला, पर आज आप मेरे मेहमान हैं। विराजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। मैंने अपने हाथों से ये सारे व्यंजन तैयार किए हैं। आप इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए। मुझे ये घासपात खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो चाहिए ताजा खून। तेरे इन व्यंजनों में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है, प्रेत बोला। अरे प्रेत महाशय, आप चखकर तो देखिए। अच्छा न लगे तो मत खाना। ठीक है, देखता हूँ चखकर। पर मुझे यह भोजन खिलाकर तू ये मत समझ बैठना कि मैं तुझ पर रहम खाकर तुझे बख्श दूंगा। मारूंगा तो मैं तब भी तुझे, लड़का हंसा। बोला, हाँ हाँ मार देना, पर पहले मेरे साथ भोजन तो कर लो। भूखे पेट तो आपको मुझे मारते भी नहीं बनेगा। वह कहावत सुनी है न आपने, भूखे भजन न होय गोपाला। लड़के, तू बहुत बोलता है। प्रेत थोड़ा सा नरम पड़ा, लापरोस। देखूं कि वाकई खाना अच्छा बनाया है या सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है। कुंवर सिंह ने तब उस प्रेत के लिए भी भोजन परोस दिया। भोजन वाकई स्वादिष्ट था। प्रेत ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसने एक बार जो भोजन खाना शुरू किया तो सारा भोजन समाप्त करके ही दम लिया।
खूब चटखारे ले लेकर प्रेत ने सारे व्यंजन खाए। जब वह पूरी तरह से तृप्त हो गया तो कुंवर सिंह ने पूछा, कहिए प्रेतराज, कैसा लगा मेरे हाथ का बनाया भोजन? बहुत बढ़िया, अति स्वादिष्ट। लड़के, तेरे हाथों में तो जादू है। कहाँ से सीखा तूने इतना बढ़िया खाना बनाना? प्रेत ने पूछा। मेरी माँ ने सिखाया है मुझे, प्रेतराज, लड़के ने गर्व से कहा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं स्वयं को पेश करूं ताकि आप मुझे खाकर संतुष्ट हो सकें? नहीं भई, प्रेत बोला, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम यहीं रहो मेरे दोस्त बनकर। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर प्रतिदिन तुम्हें मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाकर खिलाऊंगा, लड़के ने उत्तर में कहा। तो बुलाखी राम, उस दिन से उस प्रेत और कुंवर सिंह में सुलह हो गई। दोनों उसी हवेली में रहने लगे। प्रेत दिन में तो अन्य प्रेतों के पास चला जाता था और रात को रहने के लिए हवेली में आ जाता था। लड़का यह जानने के लिए उत्सुक रहने लगा कि पता तो लगाऊं कि यह प्रेत दिन में कहाँ चला जाता है। एक रात उसने भोजन के समय उस प्रेत से पूछ ही लिया, प्रेतराज, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताएंगे? पूछो, प्रेत ने विनोद भरे स्वर में कहा। आप सारे दिन कहाँ रहते हैं? अरे भाई, हम भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है। हमारे कार्य और क्षेत्र निर्धारित रहते हैं। मानवों की तरह हमें भी अपने उन कार्यों को निर्वहन करना होता है। आपके जिम्मे कौन सा कार्य है? आजकल मैं धर्मराज की सेवा में नियुक्त हूँ। वह जैसा आदेश देते हैं मैं वैसा करता हूँ। धर्मराज वही न जो हर प्राणी के कार्यों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार उसे दंड अथवा पुरस्कार देते हैं। हाँ भाई, वही धर्मराज। तब तो प्रेतराज, उन्हें यह भी मालूम होगा कि किस व्यक्ति की आयु कितनी है, कितने दिन वह जीवित रहेगा और कब, किस दिन, किस घड़ी वह मरेगा। हाँ भाई हाँ, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। पर तुम ये सब बातें किस लिए पूछ रहे हो? प्रेतराज, मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि मेरी आयु कब तक की है। मैं कितनी उम्र तक जीवित रहूंगा? क्या आप मुझ पर कृपा करके धर्मराज से मेरी आयु पूछकर मुझे बता देंगे? लड़के ने कहा। यह कौन सा बड़ा काम है? प्रेत बोला, मैं कल ही तुम्हारी आयु के विषय में धर्मराज से पूछ लूंगा। दूसरे दिन जब प्रेत ने धर्मराज से पूछा तो उन्होंने अपने बही खाते खोलकर कुंवर सिंह की आयु बता दी। रात को प्रेत ने आकर लड़के को बता दिया कि धर्मराज ने तुम्हारी आयु 75 वर्ष बताई है। यह सुनकर लड़का बोला, प्रेतराज, मेरी आयु बताकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मेहरबानी करके मेरा एक काम और कर दीजिए। हाँ ही बोलो, कौन सा काम है वह? आप धर्मराज से यह पूछकर आइए कि क्या मेरी मृत्यु इतनी आयु से पहले या बाद में भी हो सकती है। तब प्रेत ने धर्मराज से पूछकर उसे यह बात भी बता दी। उसने लड़के से कहा, धर्मराज ने कहा है कि ईश्वर ने जितनी आयु जिस व्यक्ति को दी है उतने वर्ष तक वह निश्चित ही जीवित रहता है। इसमें न तो एक पल को बढ़ाया जा सकता है और न एक पल कम किया जा सकता है। यही ईश्वर का अटल नियम है। इसमें फेरबदल की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इतना सुनना था कि कुंवर सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चूल्हे से एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी निकाल ली और उस लकड़ी को प्रेत के मुंह पर दे मारा। फिर वह गरज कर बोला, अरे मूर्ख प्रेत, जब विधाता भी समय से पहले मुझे नहीं मार सकता तो तू कैसे मुझे मारेगा? ठहर जा दुष्ट, आज मैं तेरा नामो निशान ही मिटाए देता हूँ।
आज मैं तुझसे अपने उन सब परिवारजनों की हत्या का बदला चुकाता हूँ जिनकी तूने हत्या की है। ऐसा कहकर वह जलती लकड़ी लेकर उस प्रेत पर टूट पड़ा। प्रेत इस अप्रत्याशित घटना से इतना घबरा उठा कि वह वहां से भाग छूटा, लेकिन लड़के ने उसका पीछा न छोड़ा। अब आगे आगे वह प्रेत और पीछे जलती लकड़ी हाथ में लिए वह लड़का। लुकाछिपी का खेल शुरू हो गया। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह यही दृश्य था। भागने वाला भयानक प्राणी था वही प्रेत, और जो लड़का जलती लकड़ी लिए उसका पीछा कर रहा था वह कुंवर सिंह ही था। अब तो तेरी जिज्ञासा शांत हो गई ना? हाँ पटेल जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ। कल प्रातः फिर से यात्रा पर चलना है। बुलाखी ने पटेल का ही वाक्य दोहरा दिया। पटेल की हंसी छूट गई। बोले, बहुत खूब, तो मेरा वाक्य मुझ पर ही लागू कर दिया। तू भी बुलाखी आजकल बहुत विनोदी बन गया है। दोनों ने पैर पसार लिए और चादर तानकर सो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तावीज ने खोला रहस्य कैसे, जानिए आगे कहानी में। दोस्तों, शाम होने पर दोनों एक नए नगर में ठहरे। उन्होंने नगर के बाहर एक मनोरम स्थान में अपना डेरा जमाया। मामूल के मुताबिक पटेल ने पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के भोजन का प्रबंध करने के लिए शहर भेज दिया। यहाँ से जब सारा सामान खरीदकर बुलाखी लौटा तो एक नई घटना देखकर आया। रात को जब दोनों खाना खाकर निवृत्त हो गए तो पटेल ने ही पूछा, बुलाखी, लगता है आज तूने इस शहर में कोई नया दृश्य नहीं देखा, इसलिए चुप बैठा है। नहीं पटेल जी, दृश्य तो मैंने देखा है और आपने वादे के अनुसार मेरी उस शंका का निराकरण भी करना है। चुप तो मैं इसलिए था क्योंकि अभी भी मेरे मानसपटल पर पवित्र काशी नगरी के दृश्य ही घूम रहे थे। बुलाखी ने कहा, काशी नगरी तो अब पीछे छूट गई। अब वर्तमान में लौट आ और मुझे बता कि आज तूने क्या देखा। पटेल बोले, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक चौराहे पर एक स्त्री को जंजीरों से बंधे हुए देखा। जो भी राहगीर उधर से गुजरता उस स्त्री के सिर में 5 जूते लगाता, तभी वह आगे बढ़ता था। मेरे लिए यह एक कौतूहल की बात है। कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। तो सुन बुलाखीराम, पटेल ने कहा, इस घटना के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है। उसकी 3 रानियां थीं, माला, रूपा और पद्मा। माला सबसे बड़ी थी, अतः उसे पटरानी का पद प्राप्त था। राजा के कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों छोटी रानियों से उसने विवाह भी इस कारण ही किया था, जिससे कि वे अपनी कोख से किसी संतान को जन्म दे सकें। पर अफसोस की बड़ी रानी की तरह दोनों छोटी रानियों को भी कोई संतान न हो सकी। राजा ने अनेक वैद्य हकीम और मंत्रतंत्र करने वाले पीर फकीरों को तीनों रानियों को दिखाया। अंततः उसकी इच्छा पूर्ण हुई। बड़ी रानी को गर्भ रह गया। जब बड़ी रानी माला गर्भवती हो गई तो दोनों छोटी रानियों को उससे ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्हें यह लगने लगा कि अब बड़ी रानी का तो राजा की निगाहों में सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि हम दोनों उपेक्षित हो जाएंगी। ऐसा विचार कर दोनों ने एक कुचक्र रचा। उन्होंने बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का वध करवाने का फैसला कर लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उन दोनों से पूछा, रूपा और पद्मा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो। यह तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और मेरे भी गर्भ से यह पहली ही संतान होगी। फिर भी मैं यह जानना चाहती हूँ कि प्रसव के समय मैं क्या करूँ कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला मेरा शिशु खूब स्वस्थ और सुंदर हो। यह सुनकर छोटी रानी ने कहा, महारानी,
अपने मायके में मैंने सुना था कि जब भी स्त्री को पहली संतान पैदा हो, उसे अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि मां या संतान पैदा करने में सहायता देने वाली दाई की नजर बच्चे को नहीं लगती। क्योंकि यह भी कहा जाता है कि कभी कभी अपनी जन्मदात्री मां की नजर भी उसकी संतान को लग जाती है। आप जब अपने बच्चे को जन्म दें तो उस समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लें। बड़ी रानी ने सोचा कि इतने दिन अपने शिशु को मैंने गर्भ में धारण किया है, पैदा होते ही यदि उसे मेरी नजर लग गई तो यह तो बहुत बुरी बात होगी। उसने प्रसव के समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवाने का फैसला किया। उसने दोनों छोटी रानियों को भी बता दिया, वी जैसे ही मुझे प्रसव वेदना शुरू होगी उसी दिन मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवा लूंगी। बड़ी रानी के ऐसे विचार जानकर दोनों रानियों ने दाई को धन देकर उसे खरीद लिया। उन्होंने दाई से कहा, महल या महल से बाहर किसी ऐसी स्त्री की खोज करो जिसको रानी के समय में ही बच्चा पैदा हो। 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो तो भी चलेगा, हम तब तक स्थिति को संभाले रहेंगी। फिर जैसे ही उस स्त्री को बच्चा पैदा हो, तुम वह बच्चा रानी के बच्चे से बदल लेना। इसके लिए जो पुरस्कार तुम्हें हमसे अब तक मिला है, उससे भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और धन मिलने के लालच में दाई ऐसा करने को तैयार हो गई। संयोगवश उस स्त्री को उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब रानी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया, तब उस दाई ने उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा वहां से उठा ले आई। फिर उसने प्रचारित कर दिया कि रानी की कोख से एक मरा हुआ बच्चा जन्मा है। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, वह दाई की इस साजिश को देख नहीं पाई। राजा को जब पता चला कि रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया है तो उसे बेहद दुख पहुंचा, किंतु अब हो भी क्या सकता था। उसने अपने प्रारब्ध का दोष मानकर सब्र कर लिया। उधर वह दाई छोटी रानियों के पास पहुंची और कहा, रानी जी, महारानी का बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, बताओ उसका क्या करूं? करना क्या है? उस संपोले को मारकर जंगल में फेंक आओ, बाद में आकर अपना पुरस्कार हमसे ले जाना, रानियों ने कहा। दाई जब घर आई तो उसने उस शिशु को नजर भर कर देखा। बच्चा टुकुर टुकुर बड़े भोलेपन से उसकी ओर देख रहा था। दाई का हृदय पिघल उठा, उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे की हत्या न करके उसे पुत्रवत पालने का निश्चय कर लिया। तब से वह बच्चा दाई के घर में ही परवरिश पाने लगा। दाई ने उसका नाम श्याम सिंह रख दिया और एक तावीज में उसके पैदा होने का दिन और पिता का नाम लिखकर उस बच्चे के गले में तावीज डाल दिया। दाई की एक बच्ची भी थी जिसका नाम था मीना। दोनों बालक दाई की छत्रछाया में बड़े होने लगे। जब श्याम की आयु 15 वर्ष की हो गई तो एक दिन अचानक उस दाई की मृत्यु हो गई। श्याम और मीना अकेले रह गए, क्योंकि केवल वह दाई ही थी जो उनका पालन पोषण करके उनकी आयु को परवान चढ़ा रही थी। कुछ दिन तो दोनों दाई मां की पूंजी से निर्वाह करते रहे, किंतु अधिक दिन गुजारना कठिन था। इसलिए एक दिन श्याम ने मीना से कहा, बहन, अब हमारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं है, अब मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा। यह सुनकर मीना बोली, मेरे भैया, तुम तो अभी किसी लायक भी नहीं हो, तुम्हारी आयु भी बहुत कम है, तुम्हें नौकरी कैसे मिल पाएगी? तुम चिंता मत करो बहन। जब आदमी किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वैसे भी ऐसा कहा गया है कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। मैं आज ही राजा के दरबार में जाता हूँ और उसके यहाँ कोई नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। हे बुलाखी नाई। ऐसा कहकर वह राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वह राजमहल के नीचे से गुजर रहा था,
तब बड़ी रानी माला की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उस समय महल की छत पर बैठी नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी। श्याम को देखकर न जाने कैसे उसके मन में उसके प्रति ममता पैदा हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह लड़का उसका अपना बेटा ही हो। उधर श्याम की दृष्टि भी ऊपर उठी और जैसे ही उसकी निगाहें रानी से मिली तो उसके मन में भी रानी के प्रति आदर के भाव पैदा हो गए। खैर वह राज दरबार में पहुंचा और अपने घर के हालात बताकर और राजा को यह समझाकर कि उसकी माता भी राजा के महल में दाई का काम कर चुकी थी। जब राजा से किसी नौकरी का आग्रह किया तो राजा ने उसे अपने यहाँ पहरेदार के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार श्याम राजा का व्यक्तिगत सेवक बनकर राजा के महल में प्रवेश पा गया। श्याम ने शीघ्र ही अपनी सेवाओं से राजा का मन मोह लिया। राजा उसे बहुत चाहने लगा। अब वह जहां भी जाता सेवक के रूप में श्याम को जरूर ले जाता। इस तरह धीरे धीरे करके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। श्याम 20 वर्ष का एक कड़ियल जवान बन गया। एक बार राजा उसे अपने साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। वहां जंगल में एक सिंह को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। निकट पहुंचकर राजा ने अपना भाला सिंह पर चलाया, किंतु भाला उसके शरीर के बालों को छूता हुआ निकल गया। यह देखकर सिंह ने पलटकर वार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि सिंह राजा पर झपट्टा मारे, श्याम उसके सामने दीवार बनकर अड़ गया। श्याम ने अपनी तलवार सिंह की छाती से अड़ा दी। तब सिंह ने राजा का ध्यान तो छोड़ा और श्याम पर टूट पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश होने लगी। कभी श्याम सिंह को तलवार से ठेलकर पीछे हटा देता, कभी सिंह दहाड़कर उसे अपने पंजों से फाड़ डालने की कोशिश करता। काफी देर तक उन दोनों के बीच मौत की यह आंख मिचौली होती रही। इस बीच श्याम के गले में पड़ा ताबीज टूटकर नीचे गिर गया। राजा ने जब सिंह को भारी पड़ता देखा तो वह भी घोड़े से कूदकर सिंह से भिड़ गया। दो तलवारों की मार सिंह न झेल सका। वह घायल होकर भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में उसका तड़पना भी बंद हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी बीच श्याम के गले से नीचे गिरा वह ताबीज राजा की निगाहों में आ गया। उसने नीचे झुककर उस ताबीज को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोनों जब सिंह का आखेट करने के बाद महल लौटे तो राजा ने श्याम का बड़ा सम्मान किया। उसने उसकी पदोन्नति कर दी और कई और भी बहुत सी सुविधाएं उसे दे दी। रात को राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी तो वह ताबीज उसकी जेब से निकलकर नीचे जा गिरा। राजा ने ताबीज उठाया और ताबीज को उलट पलट कर देखा। फिर उसने जब ताबीज खोला तो उसमें से एक कागज का पुर्जा निकला जिसमें श्याम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। राजा को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि श्याम उसी का बेटा है। तावोज में मिले कागज पर लिखी तहरीर को पढ़कर राजा को सारा भेद मालूम पड़ गया। उसने बड़ी रानी माला को जब यह बात बताई तो उसकी खुशी का भी ठिकाना न रहा। उसने श्याम को अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसकी बलैया लेने लगी। तावीज में मिली तहरीर पढ़कर राजा को दोनों छोटी रानियों पर बेहद गुस्सा आया। उसने उसी समय दोनों को दंड देने का निश्चय कर लिया। उधर जब दोनों रानियों को यह मालूम हुआ कि उनकी योजना का भंडाफोड़ हो गया है और राजा अब उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो वे दोनों बेहद घबराईं। इसी घबराहट में रानी पद्मा ने तो विष खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रूपा आत्महत्या करने का साहस जुटा न पाई। राजा ने उसे जीवित गिरफ्तार कर लिया और सजा के रूप में उसके हाथ पांव बंधवाकर एक चबूतरे पर बिठा दिया। फिर उसने आज्ञा प्रसारित करवा दी कि राज्य का जो भी व्यक्ति उस चबूतरे के पास से गुजरे वह रानी रूपा के सिर पर 5 जूते मारे। कहानी का समापन कर पटेल ने कहा, सोहे बुलाखी नाई, आज तुम जो अनोखी घटना देख कर आए थे वह वही घटना थी। रूपा रानी को उसके किए का दंड दिया जा रहा था।
उम्मीद है यह सब जानकर तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। यह कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाकी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अतः वह भी सोने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के खर्टी गूंजने लगे। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।